हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे किले में जिस किले को आज तक किसी ने जीता नहीं। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज भरतपुर के किले डीग में, और इस किले का नाम है डीग का किला। कहते हैं कि इस किले का निर्माण राजा सूरजमल ने 1710 ईस्वी में कराया था। और आज हम आपको किले की सैर कराते हैं। मेरे साथ एक न्यू ब्लॉगर आई है, छोटी बच्ची। हाय करो बेटा। तो बेटा, आप कहाँ घूमने आए हो? डीग के किले में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किले की 3 लेयर की सिक्योरिटी के बारे में। पहले के राजा क्या होते थे, एक दूसरे के राज्य पे हमला करते थे, तो उस हमले से बचाने के लिए राजा 3 लेयर की सिक्योरिटी अपने किले में रखते थे। ये जो पानी आप देख रहे हैं, यह चारों तरफ किले के भरा जाता था, और इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई भी सैनिक हमला करते वक्त इसमें अगर पानी से तैरने की कोशिश करे तो वो सफल ना हो सके। और यह पानी लगभग 20 से 30 फीट गहरा होता था, और यह उसकी पहली सिक्योरिटी की लेयर हुआ करती थी। दोस्तों, क्या होता था कि पहले एक राज्य दूसरे राज्य पर अचानक से हमला करता था, तो उस हमले को रोकने के लिए ये सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जाते थे। चलिए अब हम इस किले के अंदर चलते हैं। किले के अंदर आते ही आपको सामने और चारों तरफ 40 फीट की ऊंची दीवार नजर आती है। इसको किले का सेकंड लेयर सिक्योरिटी का कहा जा सकता है। इस पूरे इलाके में सैनिक रहते थे, और सैनिक यहाँ पर सामने बिल्कुल मुख्य दरवाजे के सामने दुश्मन सेना का सामना करने के लिए इकट्ठा होते थे। और ये ढलवा जगह बनाई गई है ताकि यहाँ से तेल वगैरह नीचे गिराया जा सके, जो घोड़ों और सैनिकों के लिए दिक्कत थी। और ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी तेल गर्म करके रखा जाता था। जैसे ही कोई गेट से एंट्री करता था, उसके ऊपर तेल डाल दिया जाता था। अब मैं दोस्तों आपको ऊपर की ओर ले जाऊंगा, और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा तीसरी लेयर, जिसको तोप कहते थे। और तोप से दुश्मन सेना पर हमला किया जाता था। दोस्तों, अब मैं आ गया हूं इस किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर, और इस हिस्से से आप देखेंगे वो सामने सैनिक का एरिया है पूरा, वहां पर रहते थे। और देखिए, एक गेट और 2 गेट, भूल भुलैया टाइप ये गेट बनाए जाते थे ताकि दुश्मन सेना थोड़ी सी विचलित हो जाए। देखिए, चाइना की दीवार और कुंभलगढ़ की दीवारों के बाद मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे चौड़ी दीवारों में से इसका शुमार होता है। मैं इसकी दीवारें आपको दिखाता हूँ, एक बार रुकिए। देखिए, आप इनकी दीवारों की चौड़ाई देखिए। इन दीवारों पर आराम से 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, और इन दीवारों को इतना मजबूत और ऊंचा बनाया गया है कि दुश्मन सेना को इसे तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। पूरा आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा भरतपुर राज्य का राजधानी डीग का शहर है, जिसे राजा जाट सूरजमल ने बसाया था। अब हम बात करते हैं इस तोप के बारे में। दोस्तों, इस तोप को लाखा तोप कहते हैं, और लाखा तोप सिर्फ एक बार 1761 में चली थी। लाखा तोप इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसका वजन 1 लाख किलो है। अब इतनी भारी तोप को ऊपर कैसे लाया होगा, ये भी एक अचंभे की बात है। और इस तोप को सिर्फ एक बार आगरा के किले में चलाया गया था, और इस तोप से क्या किया गया था, आगरे का किले का गेट तोड़ दिया गया था, जिससे मुगल सैनिक इतने घबरा गए थे कि उन्होंने राजा जाट सूरजमल के आगे घुटने टेक दिए थे। इतिहास में दोस्तों मुगलों के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताया जाता है, लेकिन राजा जाट और हमारे हिंदू राजाओं के बारे में हमारी सरकारों ने हमें बहुत कम बताया है। और उनका पराक्रम और उनकी जो वीरता की गाथा किताबों में बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जाट सूरजमल, जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबा दिए थे और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। दोस्तों, ये चारों तरफ का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा किले का सराउंडेड एरिया है। और अब मैं आपको इसकी दूसरी तोप पर लेके चलता हूँ, जो एक और ऊंचे वाले हिस्से पर बनी हुई है। देखिए दोस्तों, इस हिस्से पर ये तोप रखी हुई है। इसका भी निर्माण भूल भुलैया टाइप से किया गया है कि कोई इंसान अगर ऊपर चढ़ता है या कोई दुश्मन सैनिक चढ़ता है तो उसको चढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है ऊपर तारने में। आप इसकी दीवारों का साइज देख सकते हैं, कितनी चौड़ी कितनी मजबूत ये दीवारें हैं। और दोस्तों, सामने आप राजा डीग का महल देख सकते हैं, और उसका जल महल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये वैसे डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं, महलों की नगरी भी कहते हैं। और ये किला
इस महल की रक्षा के लिए बनाया गया था। आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले हम उस एरिया में थे, वहाँ पर लाखा तोप रखी है। ये किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है और चारों तरफ इस किले में आपको हर कोने में तोप रखी हुई नजर आएगी। जैसे एक तोप आप देख सकते हैं, एक नहीं सर 2 हैं भाई साहब, हाँ 2 तोप आपको वहाँ पर रखी हुई मिलेंगी। तो आपको इस किले के चारों तरफ दीवारों पर ऊंचे हिस्से पर तोप नजर आएंगी। बहुत ही मजबूत और ऊंची दीवारों से बना हुआ यह किला अपने आप में भी एक प्राचीन और पुरानी कला को दर्शाता है कि हिंदू राजा कितने कला प्रेमी थे। और दोस्तों यह जो दूसरी तोप आप देख रहे हैं, यह लाखा तोप से थोड़ी छोटी तोप है। और मैं लाखा तोप के बारे में बताने वाला था कि उसको एक बार चलाया गया है और कहते हैं कि जब उसको चलाया गया था तो गर्भवती बच्चे औरतें होती थी, उनके गर्भ भी गिर गए थे उसके चलने से, तो उसके बाद उसको बैन कर दिया गया था। इतनी बड़ी और इतनी विशाल वह तोप थी। और दोस्तों तोप की आवाज़ इतनी तेज थी कि जब वो पहली बार चली तो मुगल राजा भी उससे डर गए, सहम गए और उन्होंने तुरंत राजा सूरजमल के आगे घुटने टेक दिए। सामने आप राजा का ये महल, बहुत ही सुंदर महल देख रहे हैं और उसी के चारों तरफ बनाया हुआ ये किला इसकी रक्षा के लिए है। बीच में ये जल महल है। दोस्तों जाट सूरजमल को समर्पित यह किला और उनके लिए मैंने ये छोटी सी प्रस्तुति की है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चारों तरफ देख सकते हैं किले का नज़ारा। अभी इसकी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि सरकारों द्वारा इसका थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया है। आशा करता हूँ कि सरकार इसका उचित देखरेख करे और इस राष्ट्रीय धरोहर को बचा के रखे।